हेलो स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है हाउ प्लास्टिक्स अफेक्ट आवर डेली लाइफ। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 एनवायरनमेंट के पार्ट से। टॉपिक कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली आज का आर्टिकल रिवॉल्व करेगा अराउंड प्लास्टिक वेस्ट और कैसे वो पल्यूट कर रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी, सॉइल को तो करता ही है, और डेली बेसिस पे हम कितना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं। हमारे इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज करने की वजह से वाटर बॉडीज जो हैं लाइक रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सीज, वो भी पल्यूट हो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से। और क्या हमें स्टेप लेना चाहिए कि ये जो वेस्टेज है प्लास्टिक का वो कम हो जाए। ऑफ कोर्स प्लास्टिक के यूसेज को हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए डेली बेसिस पर। जो हमारे जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो घर से बैग लेकर जाएं, थैले लेकर जाएं कि वहाँ पर प्लास्टिक नहीं लेना पड़े और उसमें ही रख कर लेकर आए। तो अपने छोटे छोटे स्टेप से किस तरह से हम प्लास्टिक के वेस्ट को कम कर सकते हैं, उसके ही अराउंड आज का आर्टिकल रिवॉल्व करेगा। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बातें अगर रिवॉल्व करें और वो लोग क्या करते थे जब प्लास्टिक नहीं थी, तो आज के वक्त में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो खुद अपने बैग्स ले जाया करते थे जो कॉटन या जूट के बने हुआ होते थे, और वो बेसिकली घर पे ही बनते थे, और वो जो भी चीजें बाहर से लेकर आते थे वो उस थैले में ही रख कर ले आते थे, और उसके बाद वो उसे थैले को वॉश करते थे और ड्राई कर लेते थे, और इस तरह से वो नेक्स्ट यूज के लिए रेडी हो जाता था। और अगर हम एंसेस्टर की बात करें तो वो लोग ग्लास यूज करते थे, स्टील वेसल्स यूज करते थे, बॉटल्स यूज करते थे, वो भी स्टील या ग्लास की बनी होती थी। लेकिन आज के वक्त पे जब प्लास्टिक टाइम है, हम ग्रोसर के पास जाते हैं या वेजिटेबल वेंडर के पास या मार्केट कुछ खरीदने के लिए, तो हम हर जगह पे प्लास्टिक बैग यूज करते हैं। जो ट्रेडर हैं वो हमें हर सामान प्लास्टिक बैग्स में देते हैं। कुछ चीजें बॉटल्स वाली होती हैं, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीजें बॉटल वाली हैं, तो ये प्लास्टिक बॉटल में मिलती हैं मार्केट में। और इनफैक्ट पानी भी हमें प्लास्टिक की बॉटल में ही मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो आज कब एक्चुअली ये प्लास्टिक एज स्टार्ट हुआ है? 1907 में प्लास्टिक एज स्टार्ट हुई थी, जब बेल्जियन साइंटिस्ट लियो बैकलैंड सिंथेसाइज किए थे फर्स्ट प्लास्टिक। उन्होंने यूज किया था फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल, और जिसे बेकलाइट कहते हैं, और एक मास प्रोड्यूस किया था और उसे मार्केट कर दिया था, बेच दिया था, और इस तरीके से प्लास्टिक एज की स्टार्टिंग हुई। कुछ अर्ली प्रोडक्ट्स जो थे 20th सेंचुरीज में एक आइकन की तरह थे, लाइक कैमरा, टेलीफोन, रेडियो, जो बेसिकली प्लास्टिक्स के ही बने होते थे। आज के वक्त पे अगर हम देखें तो लगभग हर ही चीज प्लास्टिक की बनी हुई है, या तो पानी की बोतल की बात करें या स्ट्रॉ, प्लास्टिक कटलरी, पॉलिथीन बैग्स, बेबी प्रोडक्ट्स, लैपटॉप, सेलफोन्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट। इनफैक्ट चंद्रयान भी जो अभी मून पर गया है रिसेंटली, उसमें भी कुछ मटेरियल्स ऐसे यूज हुए हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, ग्लास और प्लास्टिक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। हर चीज का नेगेटिव साइड होता है, तो ऑफ कोर्स प्लास्टिक के भी नेगेटिव साइड है। यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने पॉइंट आउट किया कि एवरी डे हम जो प्लास्टिक का कंजम्पशन कर रहे हैं वो है इक्विवेलेंट ऑफ 2000 गार्बेज ट्रक, जो पूरी तरीके से प्लास्टिक से भरी हो और उसे डंप कर देते हैं हम वर्ल्ड के ओशन में, रिवर्स में और लेक्स में। प्लास्टिक पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है, किसी एक कंट्री, दो कंट्री की नहीं है, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। हर साल लगभग 19 to 23 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीक होकर एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाते हैं और उन्हें पल्यूट करते हैं, जैसे कि लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन से हैबिटेट चेंज हो सकते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस चेंज हो सकते हैं, और इस तरीके से इकोसिस्टम जो है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो रिड्यूस हो सकता है। इकोसिस्टम की एबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने में जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज भी हो ही रहा है, और ये सारे चेंजेस हमारी डेली लाइफ जो है, डे टू डे के बेसिस पे जो हमारी लाइफ है उसको अफेक्ट करेंगी, और मिलियंस ऑफ पीपल की लाइवलीहुड को भी करेंगी। फूड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, सोशल वेलबींग, इन सारी चीजों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएनईपी ने पॉइंट आउट किया एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ रिस्क प्लास्टिक से एसोसिएटेड है, उसे जरूरत है एसेस करने की। और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स लाइक क्लाइमेट चेंज, इसको तो फोकस करना ही है। इसके साथ साथ प्लास्टिक के रिस्क को भी हमें बहुत क्लोजली देखना होगा और इस इशू को रिजॉल्व करना होगा। डेली बेसिस पे अगर हम
बात कर, बहुत छोटे लेवल पे प्लास्टिक जो डे टू डे बेसिस पे डिस्कार्ड होती है, बहुत छोटे लेवल पे उसे रिसाइकिल या इंसिनरेट किया जाता है, उसे बर्न किया जाता है वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज का यूज करके, क्योंकि ऑफ कोर्स इन सारी चीजों में कॉस्ट लगेगी और कॉस्ट सेविंग है प्लास्टिक। फर्दर उसको अगर रिसाइकिल करने में इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं तो फिर प्लास्टिक में ही क्यों दे रहे हैं वो लोग सामान। इस वजह से शायद इंसरेशन भी नहीं करते हैं, और इस तरीके से होता क्या है कि सॉइल या सीज जो हैं वो पोल्यूट हो जाती हैं। एमिट प्लास्टिक की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस भी एमिट होती हैं और वो अफेक्ट करती हैं ग्लोबल टेम्परेचर, और वो कॉस्ट करेगी $300 बिलियन से भी ज्यादा एनुअल लेवल पर। तो एज ए सिटीजन हमें क्या करना चाहिए? ओ भंगाडे, आर भार्गवा IST इंदौर के हैं, इन्होंने अपने जर्नल में लिखा है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड अप्लाइड साइंसेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2019, इनकी रिसर्च में है कि प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है कंज्यूमर के यूज करने के बाद, वहाँ पर कंस्ट्रेंट है। कहाँ से? लेजिस्लेशन के साइड से और बढ़ती हुई कॉस्ट की वजह से। हमारे पास ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स हैं डिस्पोजल, लैंड फिलिंग के। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक मेथड है जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं वाइटल रिसोर्स, लिक्विड या गैसियस फ्यूल्स के। थर्मल और कैटालिटिक डिग्रेडेशन टेक्निक अगर हम यूज करें और गैसिफिकेशन, तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है रिसाइकिल करने का प्लास्टिक वेस्ट को और प्रोड्यूस करना फ्यूल जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू कमर्शियल फ्यूल के होगी। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जिस वेस्ट को हम यूज में ले सकते हैं। जो नुकसान कर रहा हुआ वेस्ट हम एक अपने अच्छे यूज में डे टू डे के लाइफ में ला सकते हैं। ये सारे प्रोसेसेस हम यूज कर सकते हैं ताकि हम ओवरकम भी कर पाए जो शॉर्टेज है कमर्शियल फ्यूल की और प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट की है। तो इससे फायदा भी है कि हम प्लास्टिक यूज से एक तो रिड्यूस हो जाएगा प्लास्टिक वेस्ट, और दूसरी तरफ हम इसको फ्यूल की तरह यूज करेंगे, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो दोनों एक पॉजिटिव पॉइंट है। इन सारी सिचुएशन के जानने के बाद अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम हर रोज प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या पॉजिटिव स्टेप ले सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में? तो ये एक वे फॉरवर्ड की भी तरह है, आप ले सकते हैं ये रेडीमेड वे फॉरवर्ड। फर्स्ट ये हो गया कि हमें प्लास्टिक बॉटल्स को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, या जो प्लास्टिक बैग्स हैं उन्हें यूज करने के बाद फेंक नहीं देना चाहिए, उन्हें रीयूज करना चाहिए। और सेकंड ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ग्लास और स्टील प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स पहले यूज किया करते थे। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक की डिमांड ही कम करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका वेस्टेज भी कम हो जाएगा, और वेस्टेज को हम सही तरीके से यूटिलाइज कर लिए, फ्यूल बना लिया, तो प्लास्टिक वेस्ट भी कम हो गया, फ्यूल भी हम बना लिए, तो एक पॉजिटिव साइंस है। तो ये सारे स्टेप्स और मेजर्स लेकर हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये था आज का आर्टिकल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।